वालेकुम वरहमतुल्लाह। आज हम इंशाअल्लाह सूरतुद्दहर उसकी जो आखिरी आयात हैं, सबक नंबर 59, उसकी आखिरी आयात वो इंशाअल्लाह आज हम पढ़ेंगे। और आज सूरतुद्दहर वो इंशाअल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। इन्ना हाज़िही तज़किरा फ़मन शाअ अत्तख़ज़ इला रब्बिही सबीला वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाहु इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा। युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा। इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये एक नसीहत है। फ़मन शाअ अत्तख़ज़ा, तो जो चाहे पकड़ ले, इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, सबीला, रास्ता। वमा तशाऊना, और तुम नहीं चाह सकते, इल्ला अन यशा अल्लाहु, मगर ये कि अल्लाह ताला चाहे। इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला खूब जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, वो दाखिल करता है जिसको वो चाहता है अपनी रहमत में। वज़्ज़ालिमीना, और जो ज़ालिम हैं, अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, तो उसने तैयार कर रखा है उनके लिए दर्दनाक अज़ाब। अल्लाह ताला ने यहाँ जो आज हमने पहली आयत करीमा पढ़ी है, वहाँ इरशाद फरमाया कि इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये एक नसीहत है।
ये से मुराद कुरान मजीद भी हो सकता है और ये से मुराद ये आखरत के बारे में अक़ीदा भी हो सकता है और ये से मुराद वो नसीहत भी हो सकती है जो अल्लाह ताला ने आखरत की तरफ तवज्जो मबज़ूल करवाने के लिए नसीहत फरमाई है। फरमाया इन्ना हाज़िही तज़किरा, बेशक ये एक नसीहत है। सूरतुल आबस, सूरतुल आबस, और ये 30वें पारे की तीसरी सूरत है। तो अल्लाह ताला ने उस सूरत के अंदर ये बात बयान फरमाई है कि कल्ला इन्नहा तज़किरा, हरगिज़ नहीं, बेशक ये कुरान एक नसीहत है। फमन शाअ ज़करहु, तो जिसका दिल चाहता है वो इससे नसीहत पकड़ ले। फ़ी सुहुफ़िम मुकर्रमा, ये ऐसे सहीफ़ों में है कि जो बड़े ही बाइज़्ज़त हैं। बेअयदी सफ़ारातिन, ऐसे लिखने वालों के हाथों में है ये कुरान। किरामिम बरारा, जो बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और नेकोकार हैं। तो फरमाया ये कुरान एक नसीहत है, तो जो चाहे इससे नसीहत ले ले। और ये भी तुम्हें तारफ़ करवा दें कि ये कुरान कोई मामूली किताब नहीं है, ये बड़े मुअज़्ज़ज़ सहीफ़ों में ये कुरान लिखा हुआ है। और ये कुरान ऐसे लिखने वालों ने लिखा है कि जो लिखने वाले भी बड़े मुअज़्ज़ज़ हैं और नेकोकार हैं। तो ये अल्लाह ताला ने कुरान का तारफ़ सूरतुल अबस में करवाया कि ये एक बड़ा यानी बाइज़्ज़त अल्लाह का कलाम है। अब आप देख लें कि इतनी अज़ीम किताब और इतना अज़ीमुल मर्तबा ये हिदायत का नुस्ख़ा, जिसे अल्लाह ने सारी इंसानियत के लिए हिदायत बना कर भेजा। हुदल लिन्नास, कि ये लोगों के लिए सरापाए हिदायत है। तो ये कुरान जो सरापाए हिदायत है लोगों के लिए, तो आज दुनिया के कई काफिर और कई मुशरिक, मुल्हिद, सेकुलर, लिबरल और बेदीन और दीन बेजार किस्म के लोग और दुनिया के अंदर दहशत फैलाने वाले, खौफ व हरास फैलाने वाले मुसलमानों के अज़ली अबदी दुश्मन, वो आज यानी इस कुरान को जलाने की जसारत कर रहे हैं, इसको फाड़ने की जसारत कर रहे हैं, इसकी बेहुरमती और इसकी तौहीन कर रहे हैं। कि हालांकि ये किताब जो है वो सारी इंसानियत के लिए हिदायत है। आपने अभी चंद दिन पहले जो स्वीडन के अंदर ये मामला देखा कि वहाँ पर ये बाकायदा तौर पर कुरान मजीद को यानी अनाउंसमेंट के बाद, ऐलान करने के बाद लोगों को इकट्ठा करके इसको जलाया गया और हुकूमत वहाँ साथ शामिल है। यानी सरकारी और हुकूमती सतह पर यह काम हुआ है। कितनी बड़ी बदबख्ती है। लेकिन यह है कि हमारे मुसलमान हुक्मरान वो इसकी
कोई ख़ास खातर खा कोई यानी इसके लिए कोई एहतजाज और इसकी कोई तरदीद और इसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ कुछ भी नहीं। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ताला ने इस कुरान को क्या कहा, इन्ना हाज़िही तज़किरा, ये एक नसीहत है। फमन शाअत्तख़ज़ा, तो जो चाहे पकड़ ले, इला रब्बिही, अपने रब की तरफ, सबीला, रास्ता, वो रास्ता पकड़ ले जो पकड़ना चाहता है। इस सूरत के बिल्कुल शुरू में भी ये मज़मून बयान हुआ था जहाँ ये सूरत शुरू हुई। फरमाया इन्ना हदैनाहुस सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, यानी बिल्कुल अल्फाज का फ़र्क है, मज़मून वही है कि बेशक हमने इस इंसान को रहनुमाई दे दी है, तो अब जिसका दिल चाहता है वो शुक्रगुज़ार बंदा बन जाए और जिसका दिल चाहता है वो नाशुक्रा बन जाए। आगे जो है ना, शुक्रगुज़ार बनना या नाशुक्रा बनना, ये इंसानों तुम्हारे अपने इख्तियार में है। तो अल्लाह ताला ने दीनी मामलात के अंदर हर इंसान को इख्तियार सौंपा है। अब आप देख लेना कि जिसका दिल चाहता है वो नमाज पढ़ता है, जिसका दिल नहीं चाहता वो नमाज नहीं पढ़ता। जिसका दिल चाहता है रमज़ान आता है रोज़ा रखता है, जिसका दिल नहीं चाहता वो नहीं रोज़ा रखता। जिसका दिल चाहता है कि वो उम्रे पर, हज पर वो चला जाता है, वो बेचारा उसके लिए कई पापड़ बेलता है, कई मेहनतें करता है, किसी तरह कोई इंतज़ाम हो जाए मैं चला जाऊं। और कई ऐसे भी बदबख्त हैं, अरबों खरबों के मालिक हैं, लेकिन बैतुल्लाह के हज की तौफीक नहीं। तो गोया कि हज करना ना करना भी इंसान के इख्तियार में है, नमाज पढ़ना ना पढ़ना भी इंसान के इख्तियार में, रोज़ा रखना ना रखना। यही वजह है कि कुरान ने कई जगह फरमाया ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, अल्लाह किसी भी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ ही नहीं देता। ये जितना दीन था, जितनी शरीयत थी, जितने शरई अहकामात थे, वो सारे के सारे इंसानी ताकत में थे, इंसानी बस में थे। तो इसलिए अल्लाह ने वो इंसानों पर फ़र्ज़ किए। तो मैं अर्ज़ ये कर रहा था कि देखें अल्लाह ताला ने क्या फ़रमाया कि इन्ना हाज़िही तज़किरा, जो तुम में से कोई चाहता है वो उसकी तरफ अपना रास्ता बना ले। क्या माना कि अपने रब को राज़ी करने के लिए तगो दो कर ले, कोशिश कर ले। अब अपने रब को राज़ी करने के लिए कोशिश कैसे हो सकती है कि कुरान और हदीस पर अमल किया जाए, कि जो अल्लाह ने चीज़ें फ़र्ज़ की हैं उन पर अमल किया जाए और जो अल्लाह ने चीज़ें हराम करार दी हैं उनसे पीछे हट जाया जाए। तो अगर कोई आदमी इस तरह वो कोशिश करेगा तो वो लाज़िमन अपने रब की तरफ चला जाएगा, अपने रब को राज़ी कर लेगा, अपने रब की तरफ रास्ता बना लेगा। लेकिन यह है कि जो इसकी तरफ आगे ही ना बढ़े, इसकी तरफ पेशकदमी ना करे, तो उसको हदायत अल्लाह नहीं देता। हदायत के लिए आगे बढ़ना पड़ता है, हिदायत की तलब के लिए आगे कोशिश करनी पड़ती है। ये हिदायत जो है ना, ये इतनी आम चीज़ नहीं है कि एक आदमी अपने घर में पलंग पर बैठा टांग पे टांग रख कर ये कहे कि हिदायत खुद मेरे पास चल कर आए, ऐसा नहीं है। बल्कि हिदायत के लिए हिदायत की तरफ जाना पड़ता है। आप देख लें जनाब सलमान फ़ारसी कहाँ चले थे, कहाँ से चले थे और कहाँ पहुँचे थे। अल्लाह ने उनकी झोली में हिदायत डाल दी। जनाब सुहैब रूमी, सुहैब
रूम के संगरेज़ों से चले और मुख्तलिफ तगोदो और कोशिशें करते करते मक्का पहुँचे और फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। अल्लाह ने हदायत झोली में डाल दी। जनाबे बिलाल कहाँ से चले और कितने सफ़र किए, क्या क्या मसाइब, और फिर जब मक्का पहुँचे ग़ुलाम थे, फिर अल्लाह ने उनकी झोली में भी हदायत डाल दी। कोई बसरा से आया, कोई कूफे से आया, कोई जनाब रूम से आया, कोई ईरान से आया, कोई बहरैन से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है। तो जो इस हदायत की तरफ लपक कर आया तो अल्लाह ने उसकी झोली में हदायत डाली। मक्का के अंदर रहने वाले अबू जहल जैसे लोग, अबू लहब जैसे लोग और उतबा और शैबा जैसे लोग कि जिन्हें इस हदायत की परवाह नहीं थी, अल्लाह ताला ने उन काफिरों, मुशरकों, जालिमों को ये हदायत का ये कीमती मोती और ये कीमती लाल अल्लाह ने उनको दिए ही नहीं। फरमाया फमन शाअ अत्तखज़ा इला रब्बिही सबीला। फरमाया कि एक बात और भी, वो भी ज़रा ज़हन में बिठाओ, वो क्या, वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, और नहीं तुम चाह सकते मगर ये कि अल्लाह चाहे। अगर अल्लाह चाहेगा तो फिर तुम्हें हदायत मिलेगी। अल्लाह चाहेगा तो फिर तुम्हें हदायत मिलेगी। ये बात ज़रा थोड़ी सी ना समझने वाली है कि ज़रा इसको थोड़ा सा डीपली लें कि इसका माना क्या है। आपने सुना हुआ है ना कि एक बड़ा मारूफ नाम है इस्लामी तारीख़ का, खुलाफाए बनु उमैया के अंदर एक बड़ा चमकता दमकता एक करदार है जिसको लोग उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से पहचानते हैं। उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। और ये जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ है ना, इनको उमर सानी भी कहा जाता है कि ये दूसरा उमर था। ये उमर सानी, दूसरा उमर। पहला उमर कौन सा था? उमर बिन ख़त्ताब। तो ये कौन है? दूसरे उमर। तो ये जो है ना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़, माशाअल्लाह इंतहाई आबिद, जाहिद, मुत्तकी, परहेज़गार और शरीयत के पाबंद, बहुत नेक आदमी उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। तो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जो हैं वो एक दफ़ा उनके पास एक ऐसा आदमी आया जो कदरिया ग्रोह से, फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था। कदरिया, समझे ना, वो किस फ़िरके से ताल्लुक़ रखता था? कदरिया। ये कदरिया एक ऐसा गुमराह फ़िरका था कि जिन्होंने तकदीर का इनकार किया। उन्होंने कहा कोई तकदूर नहीं है, ऐसे ही ये लोगों ने बातें बनाई हुई हैं। तकदीर, जो तकदीर में हो वो होता है, ये तकदीर में नहीं था, बस तकदीर में ही ऐसे लिखा हुआ था। तो उनका ये था कि लोग जो है ना वो हर बात तकदीर के ऊपर सौंप देते हैं। किसी ने किसी से वादा किया हुआ, वादा पूरा नहीं किया तो अब वो तकदीर पर सौंप दे, बस जी ऐसे ही लिखा हुआ था कि मेरा वादा नहीं पूरा होना था तो नहीं पूरा हुआ। अब ये तो ज़बरदस्ती है ना, ये तो तकदीर का मिस यूज़ है ना, ये तकदीर को मिस यूज़ करने वाली बात है, उसका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। ये माना तकदीर का नहीं है भाई। तकदीर का मतलब ये होता है कि अल्लाह ताला ने कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंसान के इख्तियार में दी हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अल्लाह ने इंसान के इख्तियार में नहीं दी। अब आप देखें कि अभी मैंने कुछ मिसालें दी, नमाज पढ़ना ना पढ़ना, रोज़ा रखना ना रखना, हज करना ना करना, अज़कार करना ना करना, क्या इसमें हमारा इख्तियार है कि नहीं?
सच बोलना, झूठ बोलना, हराम खाना, हलाल खाना, ये सारी चीज़ें हमारे इख्तियार में हैं। तो जितने शरई अहकाम है वो हमारे इख्तियार। अच्छा, इसी तरह आप देखें ना कि अल्लाह ने बाज़ चीज़ों में भी इंसान को इख्तियार, अब हम अपने इख्तियार से हाथ ऊपर ले जाते हैं, नीचे ले आते हैं, करते हैं कि नहीं? चलते हैं, बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, जागते हैं, ये सारे काम हम क्या करते हैं? अपने इख्तियार से करते हैं। समझो ना? तो माना ये है कि कुछ वो काम है कि जहां इंसान को अल्लाह ने इख्तियार सौंपा है और इसमें कोई शक नहीं, अगर वो उस अल्लाह के दिए हुए इख्तियार को सही सिमत लेकर जाएगा तो अल्लाह के यहाँ अजर पाएगा, और अगर वो अल्लाह के उस दिए हुए इख्तियार को गलत सिमत लेके जाएगा तो अल्लाह के यहाँ सज़ा पाएगा। इख्तियार दे दिया, समझे ना? ये बात है, इख्तियार दी है, लेकिन ये है कि अल्लाह ने मजबूर नहीं किया। जिस तरह फरिश्ते एक मजबूर मखलूक हैं, वो यानी उनके बस में ही नहीं कि वो नेकी ना करें और वो गुनाह कर सकें, उनके लिए इख्तियार ही नहीं है। कोई फरिश्ता बदकारी नहीं कर सकता, कोई फरिश्ता हराम नहीं खा सकता, झूठ नहीं बोल सकता, वादा खिलाफी नहीं कर, क्यों? उनके इख्तियार में नहीं, लेकिन इंसान के इख्तियार में। लेकिन इंसान के लिए भी बाज़ चीज़ें वो हैं कि जो इंसान के अपने इख्तियार में नहीं है। मिसाल के तौर पर जवानी से बूढ़ा होना, ये इंसान के इख्तियार में है? कभी भी नहीं। कोई आदमी चाहता है कि मैं बूढ़ा हूँ? कोई भी नहीं चाहता, लेकिन यह है कि होना ही होना है। नहीं बात समझे? तो जवानी से बढ़ापे में मुंतकिल होना और इस दुनिया की ज़िंदगी से आलम बरज़ख की तरफ मुंतकिल होना, मौत से हमकिनार होना, ये हर चीज़ हर इंसान के लिए बेबस है इंसान। कुरान मजीद में देख लो, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्क़ूम व अंतुम हीना इज़िन तंज़ुरून। फरमाया ऐसा क्यों नहीं हुआ कि जब जान हलक तक पहुंच जाती है और तुम उस वक़्त देख रहे होते हो, व नहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, हम उस वक़्त तुम्हारे उस मैयत से भी ज़्यादा करीब होते हैं लेकिन तुम देख नहीं पाते। फलौला इन कुंतुम गैरा मदीनीन तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम बेबस नहीं हो, अगर तुम लाचार नहीं हो, तो फिर तुम उस मैयत के जिस्म से निकलने वाली रूह जो हमारे फरिश्ते मौत के फरिश्ते लेकर जा रहे हैं, है किसी माई के लाल में ये बस के वो उनसे उस रूह को वापस ला सके? तरजिऊनहा, लुटा कर दिखाओ उसको। तो मतलब ये है कि मौत के मामले में इंसान बेबस है, बढ़ापे के मामले में इंसान बेबस है, और इसी तरह बीमारी के मामले में इंसान बेबस है। समझे ना? आए रोज़ देख ले जनाब, क्या हुआ है जी? बस जी शुगर हो गई है। क्या हुआ है जी? बस ब्लड प्रेशर तेज़ हो गया। बस जी मैं तो आराम से अपने बिस्तर पे बैठा हुआ था और बैठे बैठे ही ब्रेन हैमरेज हुआ, बंदा चला गया। बस कोई इंसान के इख्तियार में है? बीमार होना भी इंसान के इख्तियार में नहीं। तो मैंने ना ये चंद मिसाल, तो एक फ़िरका खड़ा हो गया, उस फ़िरके का नाम क्या था? क़दरिया। उन्होंने कहा कि ये जो है ना, ये जो तुम कहते हो जी तकदीर में ऐसे था, तकदीर में यूं था, तकदीर में ये था, कहता कोई तकदीर तकदूर नहीं है, सारा कुछ इंसान के अपने इख्तियार में, सारा कुछ इंसान के अपने इख्तियार में। अच्छा जी, अब इन जालिमों ने दलील कहाँ से पकड़ी? कहने लगे देख लो सूरह दहर पढ़ के देख लो, शुरू की आयतें पढ़ो,
इन्ना हदैनाहु सबीला इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा, हमने इंसान को रहनुमाई की है, या वो शुक्रगुजार बन जाए या वो नाशुक्रा बन जाए, हमने उसकी रहनुमाई की है। अब इख्तियार दे दिया तो इंसान मुकम्मल इख्तियार में। अब ये देख लो कितनी बड़ी बेवकूफ़ी है। मैंने अभी नाम लिया उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह, बनु उमैया के खुलाफा में एक बड़ा चमकता सितारा उमर बिन अब्दुल अजीज़। तो उनके पास एक कदरिया आया, कदरिया फ़िरके का बंदा, और उसने आकर कहा कोई तकदीर तकदूर नहीं है। तो अब्दुल अजीज़ उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं अच्छा कोई तेरे पास कोई दलील है? कहते हैं हाँ दलील भी है, मैं बग़ैर दलील के तो नहीं बात कर रहा। कौन सी दलील है जी? कहता है ये कुरान में नहीं लिखा हुआ फमन शाह, वो जो आता है कि इन्ना हदैना हुस्सबीला इम्मा, ये दलील है, इम्मा शाकिरम व इम्मा कफूरा। उमर बिन अब्दुल अजीज़ कहते हैं अच्छा चल आगे पढ़। वो आगे पढ़ने लग गया, वो पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है, पढ़ता जा रहा है। जब सारी सूरत वो मुकम्मल करने के करीब पहुंचा, जब इस आयत पे पहुंचा ना, वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह, कहते हैं बता अब तेरी दलील कहाँ गई? भाई कुरान तो ये कह रहा है कि तुम उस वक़्त तक कुछ नहीं चाह सकते जब तक अल्लाह ना चाहे। इसका मतलब ये हुआ कि हदायत का मिलना और हदायत का ना मिलना, इसके पीछे भी अल्लाह की मशीयत है, इसके पीछे भी अल्लाह की मशीयत है। अल्लाह ने ठीक है इख्तियार दिया है नेकी करने का, गुनाह करने का, नमाज पढ़ने का, ना पढ़ने का इख्तियार दिया है, लेकिन अल्लाह ताला का ये इख्तियार भी मशीयत इलाही के मातहत है। अल्लाह ताला का दिया हुआ ये इख्तियार भी क्या है? मशीयत इलाही के मातहत है। यानी अल्लाह ताला अगर चाहेगा तो हदायत मिलेगी, अल्लाह नहीं चाहेगा तो नहीं मिलेगी। कोई ज़बरदस्ती अल्लाह से हदायत नहीं ले सकता, कोई ज़बरदस्ती अल्लाह से हदायत नहीं ले सकता। ये हदायत का मिलना ना मिलना भी ये अल्लाह की मशीयत के तहत है। भाई बात समझ आई ना? तो उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे कि ये क्या है फिर वमा तशाऊना इल्ला अन यशा, मतलब है कि जब तक अल्लाह ना चाहे तुम भी कुछ नहीं चाह सकते। तो तुम्हारी सारी चाहतें, तुम्हारी सारी मर्जियाँ और तुम्हारी सारी जो चाहते वो क्या हैं? अल्लाह की चाहत के, अल्लाह की मशीयत के मातहत है वो। हम ये जो पढ़ते हैं ना ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना करार दिया कि ये अर्श के ख़ज़ानों में से ख़ज़ाना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला। तो ये जो है ना इस जुमले का माना क्या है? इसका माना ये है कि ला हौला नहीं है गुनाह से फिरने की ताकत, वला कुव्वता और ना नेकी करने की कुव्वत, इल्ला बिल्लाह मगर अल्लाह की तौफीक से। मैं गुनाह से फिर नहीं सकता, मैं नेकी कर नहीं सकता जब तक पीछे अल्लाह की तौफीक ना हो। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज़ रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं हम अपनी मर्ज़ी से कोई नेकी नहीं कर सकते, कोई गुनाह से नहीं पीछे हट सकते, तो हमारे इस इख्तियार के पीछे भी अल्लाह का इख्तियार है। हमारे इस इख्तियार के पीछे भी किसका इख्तियार है? अल्लाह का इख्तियार है। बात समझे ना? वमा तशाऊना इल्ला अन यशा अल्लाह। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं एक दफ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे, तो आपके सामने ना एक सहाबी बैठा हुआ है और वो सहाबी कहने लगा कि माशा अल्लाह व मा शिअता,
क्या उसने कहा माशा अल्लाह व मा शिता, कि जो अल्लाह चाहे और जो आप चाहें। ये कौन कह रहा है? सहाबी। और कहाँ कह रहा है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रूबरू, आपके सामने। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन फरमाया ला ना, ऐ मेरे सहाबी ये बात ना कह कि जो अल्लाह चाहे और जो मैं चाहूँ, नहीं, बल्कि ये कह माशा अल्लाह वहदा, जो एक अल्लाह चाहे वही होता है। मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर अल्लाह की भी सारी मर्ज़ियाँ पूरी होने लग जाएं, मेरी भी सारी मर्ज़ियाँ पूरी होने लग जाएं, अल्लाह की भी सारी चाहतें और मशीयतें पूरी होने लग जाएं, और मेरी भी सारी चाहतें और मशीयतें पूरी होने लग जाएं, तो फिर ये बताओ अल्लाह में और मुझ में फ़र्क क्या रहा? फिर तो हम एक ही हो गए, फिर तो एक ही हो गए ना। हालां मेरे भाइयों, अल्लाह खालिक है, नबी मखलूक हैं, अल्लाह मालिक है, नबी ममलूक हैं। अल्लाह ताला वो यानी माबूद है, नबी आबिद है, अल्लाह मसजूद है, नबी साजिद है, अल्लाह अता करने वाला है, नबी मांगने वाला है, अल्लाह गनी है, नबी फ़कीर है। तो क्या ख्याल है, नबी और अल्लाह एक है? नहीं, आज लोगों ने वैसे एक बना दिया हुआ है। बसों के ऊपर भी लिखा होता है कि अल्लाह नबी वारिस, अल्लाह नबी दी मर्ज़ी, अल्लाह रसूल दी मर्ज़ी। आज लोगों ने ये बाकायदा अकीदा बना लिया हुआ है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के बिल्कुल मुसावी खड़ा कर दिया गया, बिल्कुल पैरल पे लाकर खड़ा कर दिया गया कि जितने इख्तियारात अल्लाह के हैं वो इख्तियारात नबी के भी हैं। जितने यानी जो कुदरतों का मालिक अल्लाह है, उन कुदरतों का मालिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और वो शायद आप में से किसी ने वो शेर सुना हो कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, वही यासीन, वही कुरआन, वही फुरकान, वही ताहा, वही यासीन। हालांकि ये बात गलत। अच्छा जी, निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। देखो कितना बड़ा, यानी शिरक से भी ऊपर चला गया। हालांकि कुरान कहता है कि इन्नल्लाहा हुवल अव्वल वल आखिर वल ज़ाहिर वल बातिन, कि अल्लाह ही अव्वल है, अल्लाह ही आखिर है, अल्लाह ही ज़ाहिर है, अल्लाह ही बातिन है। लेकिन वो क्या कह रहा है? कहता है कि निगाह इश्क व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। तो मेरे भाइयों, ये आज बाज़ लोगों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह से भी या तो बराबर कर दिया या अल्लाह से भी ऊपर ले गए। तो ये अकीदा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? क्या मेरे सहाबी, तू ये ना कह कि जो अल्लाह चाहे और जो मैं चाहूँ। नहीं, मैं तो चाहता था कि मेरा चाचा अबू तालिब मुसलमान हो जाए, लेकिन हुआ चाचा मुसलमान। मैं तो चाहता था कि मक्के के सारे बड़े बड़े सरदार इस्लाम कबूल कर लें, लेकिन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये मर्ज़ी, ये चाहत पूरी हुई? नहीं। तो लिहाजा ये बात हमें पल्ले बांध लेनी चाहिए कि अल्लाह की मर्ज़ी के आगे किसी की मर्ज़ी नहीं चलती, किसी की मर्ज़ी नहीं चलती। समझे ना? व इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक वक़नी शर्र मा क़ज़ैत फ़ इन्नका तक़ज़ी वला युक़ज़ा अलैक। ऐ अल्लाह, तू जो फ़ैसला करे वही फ़ैसला है, तेरे फ़ैसले पर फ़ैसला नहीं हो सकता। तो फरमाया वमा तशाऊन इल्ला अन यशा अल्लाह, मगर ये कि अल्लाह चाहे। तो लिहाजा मेरे भाइयों, ये अकीदा बना लें कि अल्लाह ही पूरी कायनात का खालिक है, मालिक है, राज़िक है।
वो दाता है, वो गंज बख्श है, वो गरीब नवाज है, वही बंदा परवर है और वही हाजत रवा है, वही मुश्किल कुशा है, वही मुख्तार कुल है, वही करनी भरनी वाला है, वही नफ़े और नुकसान का मालिक है, वही हर तरह की इबादत के लायक है। रुकू है, सजदा है, नज़र न्याज है, कोई भी इबादत है, उस इबादत के लायक कौन है? सिर्फ अल्लाह के सिवा कोई नहीं। फरमाया कि इन्नल्लाह काना अलीमन हकीमा, बेशक अल्लाह ताला बड़ा ही जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है। फरमाया कि ये तो बात तुम्हें समझ आ गई ना कि कोई आदमी हदायत भी उस वक़्त तक नहीं पा सकता जब तक अल्लाह ना चाहे, लेकिन अल्लाह की जो मशीयत है वो कोई अंधी नहीं है, वो कोई गूंगी नहीं है, वो बोली नहीं है, बल्कि अल्लाह की मशीयत भी बड़ी कमाल की मशीयत है कि अल्लाह हदायत वहाँ देता है जहाँ हदायत ज़रूरी हो। अल्लाह हदायत कहाँ देता है? जो हदायत के काबिल हो। बात समझे ना? हम तो माइल बा करम हैं, कोई साइल ही नहीं। राह दिखाएं किसे, कोई राह रवे मंजिल ही नहीं। अगर कोई लायक हो तो हम उसको करीने हज़ार देते हैं। कोई लायक तो हो, अल्लाह कहता है हम तो उसको बहुत कुछ अता कर। तो अल्लाह की तरफ से हदायत मिलती है अल्लाह के इल्म के मुताबिक, उसकी हिकमत के मुताबिक। इसलिए आगे अल्लाह ने फरमाया इन्नल्लाह काना अलीमन हकीम। अल्लाह हदायत भी देता है अपने इल्म के मुताबिक, अपनी हिकमत के मुताबिक। जहाँ वो जानता है ना यहाँ हदायत देनी चाहिए, वहाँ देता है। जहाँ वो जानता है ना कि यहाँ हदायत देना हिकमत के यानी कि बिल्कुल मुताबिक है, वहाँ देता है। अच्छा, अब ये है फरमाया युदखिलु मन यशाउ फी रहमतिही, कि वो दाखिल करता है जिसको चाहता है अपनी रहमत में। अच्छा, एक सवाल तो पैदा हो सकता है ना कि अल्लाह हर एक को हदायत क्यों नहीं देता? तो आगे फिर अल्लाह ने इसका भी जवाब दिया कि हदायत मेरी मलकियत है, हदायत मेरी चीज़ है। तो हर मालिक अपनी चीज़ जिसको चाहे दे, हर मालिक अपनी चीज़ जिसको चाहे दे, जिसको चाहे ना दे, वो मालिक है ना। फरमाया युदखिलु मन यशाओ, वो दाखिल करेगा अपनी रहमत में जिसको वो चाहेगा। यहाँ रहमत से मुराद है जन्नत। रहमत से क्या मुराद है? जन्नत। तो अब इसका तर्जमा क्या बनेगा? युदखिलु मन यशाओ फी जन्नतिही, वो दाखिल करेगा जिसको चाहेगा अपनी जन्नत में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने जन्नत से कहा कि तू मेरी रहमत है, मैं तेरे अंदर अपने बंदों में से जिसको चाहूँगा दाखिल करूँगा। और जहन्नम से अल्लाह ने कहा तू मेरा अज़ाब है और तेरे साथ मैं जिसको चाहूँगा अज़ाब दूँगा। तो जहन्नम अल्लाह का अज़ाब है और जन्नत अल्लाह की रहमत है। युदखिलु मन यशाउ फी रहमति। फरमाया वज़्ज़ालिमीन अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा, और जो जालिम है ना, जालिम, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा ही दर्दनाक अज़ाब तैयार किया है, बड़ा ही। अच्छा, ये मेरे भाइयों ज़रा बात है ज़रा समझने वाली। फरमाया कि अल्लाह अपनी रहमत में जिसको चाहता है दाखिल कर लेता है, लेकिन आखिरी जुमले का माना क्या है? वज़्ज़ालिमीना, और जो जालिम है ना, जालिम, जालिम से मुराद है मुशरिक। जालिम से कौन मुराद है? सबसे पहले नंबर पर मुशरिक। कुरान में आता है ना सूरह लुक़मान 13 नंबर आयत कि लुक़मान अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से क्या कहा था? ला तुशरिक बिल्लाह, ऐ बेटे अल्लाह के साथ शिरक ना कर। इन्न शिरक लज़ुल्मुन अज़ीम, बेशक ये शिरक जो है ये बहुत बड़ा जुल्म है। तो फरमाया ये वज़्ज़ालिमीना, इससे मुराद कौन है? मुशरिकीन। कौन मुराद है? मुशरिकीन।
फरमाया कि ये बात है कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है अपनी रहमत में दाखिल कर लेता है, लेकिन जालिमों को, मुशरिकों को अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल नहीं करता। क्यों? बल्कि जालिमों के लिए तो अल्लाह ने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। तो फिर अल्लाह अपनी रहमत में किन को दाखिल करता है? जो अकीदा तौहीद वाले हों। जो कौन हों? अकीदा तौहीद वाले। अल्लाह मुवहिदीन को अपनी रहमत में दाखिल करेगा, मुत्तबिईन सुन्नत को अपनी रहमत में दाखिल करेगा, अरकान इस्लाम की पाबंदी करने वालों को अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा, अरकान ईमान पर ईमान लाने वालों को अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा, सच बोलने वालों को, दयानतदारी से काम लेने वालों को, वादे की पाबंदी करने वालों को और नेक आमाल करने वालों को अल्लाह अपनी रहमत में दाखिल करेगा। लेकिन जो इसके मुकाबले में झूठ बोलते हैं, वादा खिलाफियाँ करते हैं, गीबतें करते हैं, चुगलियाँ करते हैं और अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं, अल्लाह ताला इन जालिमों के लिए अल्लाह ने क्या तैयार कर रखा है? अल्लाह, पहला पारा है ना, पहला पारा, तो पहले पारे में ये आयत आती है कि युज़िल्लु बिही कसीरम व यहदी बिही कसीरा, कि अल्लाह जिसको चाहता है इस कुरान के साथ गुमराह कर देता है और जिसको चाहता है अल्लाह इसके साथ हदायत भी दे देता है। वमा युज़िल्लु बिही इल्लल फासिकीन, और ये भी हमारा कायदा कुलिया याद रखो कि हमारा हदायत देना इतना अंधा नहीं है, बल्कि हम हदायत वहाँ देते हैं जो हदायत के काबिल हों। जो फासिक हैं अल्लाह ताला उनको हदायत नहीं देता, फासिकों को हदायत नहीं मिलती। फरमाया कौन है फासिक? अल्लज़ीना यनक़ुज़ूना अहदल्लाहि मिन बाद मीसाक़िही, जो वादा पुख्ता करने के बाद उसको तोड़ देते हैं। व यक़तऊना मा अमरल्लाहु बिही अन यूसला, और वो सिला रहमी को तोड़ते हैं, रिश्तेदारियों को तोड़ देते हैं। फरमाया व युफ़सिदूना फ़िल अर्ज़े, और वो ज़मीन में फ़साद मचाते हैं। ये कौन है? ये फासिकीन है। तो अल्लाह फासिकों को हदायत नहीं देता। हदायत किन को देता है? कि जो अल्लाह की तरफ और हदायत की तरफ लपक कर आते हैं, उनको अल्लाह हदायत देता है। फरमाया वज़्ज़ालिमीना अअद्द लहुम अज़ाबन अलीमा,